एक ऐसी जगह जो दुनिया से छुपी हुई है, जहां पर छोटे से लेकर बड़े तक को एक खूंखार योद्धा बनाया जाता है। एक ऐसा योद्धा जो अकेले ही 100 लोगों के बराबर हो। तो ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत एक टैटू की दुकान से होती है, जहां पर एक बूढ़ा आदमी एक गैंगस्टर के कंधे में टैटू बना रहा था। अचानक गैंगस्टर के चेले ने उसे एक लिफाफा दिया जिसमें से काली रेत बाहर निकलती है। उन गुंडों को इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन उसे देखते ही वो बूढ़ा आदमी सन्न हो गया। वो बताता है कि काली रेत का मतलब है कि दुनिया के सबसे खतरनाक निंजा आने वाले हैं। कई साल पहले उसका सामना उन योद्धाओं से हुआ था और वो जानता है कि वो कितने खूंखार होते हैं। फिर उसने अपनी छाती का वर्षों पुराना घाव दिखाया। असल में इस बूढ़े आदमी का दिल राइट साइड में है और इसी वजह से वो इन निंजाओं के वारों से बच गया था। तभी अचानक एक आदमी का सर धड़ से अलग हो गया और चारों तरफ डर का माहौल फैल गया। तभी छत से एक तार गिरा और उसने एक आदमी को ऊपर खींच लिया। जब वो नीचे गिरा तो उसकी बॉडी के कई सारे टुकड़े हो गए। ये निंजा हमेशा अंधेरे में छिपकर वार करते थे और एक ही पल में उन्होंने वहां पर खून की नदियां बहा दी। जब सब लोग मर गए तो निंजास अंधेरे से बाहर निकले। इसके बाद हमें जापान की ओजुनु पीढ़ी की कहानी बताई जाती है। ये एक खूंखार निंजा की पीढ़ी है जिनका सरदार है लॉर्ड ओजुनु। ये लोग दुनिया भर से कई बच्चों को इकट्ठा करते हैं और कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें खूंखार निंजा बनाया जाता है। इन निंजास के बारे में दुनिया के सभी बड़े लोग जानते हैं, लेकिन आम जनता को इनकी कोई भनक नहीं होती। कोई भी इन्हें 100 किलो सोना देकर किसी का भी कत्ल करवा सकता है। ये ओजुनु पीढ़ी सदियों से अंधेरे में काम करते हुए आ रही है। बताया जाता है कि रशियन राष्ट्रपति और जापान के प्रधानमंत्री की मौत के पीछे भी इन्हीं निंजास का हाथ था। एक दिन लॉर्ड ओजुनु राइजो नाम के एक छोटे से बच्चे को वहां लाए। उसके माँ बाप ने उसे लवारिस की तरह छोड़ दिया था, इसलिए ओजुनु उसे अपने साथ ले आया, क्योंकि ओजुनु को लगता है कि ये बच्चा आगे चलकर हमारी पीढ़ी का सरदार बनेगा। इसी वजह से उसकी काफी सख्त ट्रेनिंग होने लगी। 10 साल की उम्र में ही उसके शरीर पर कई घाव थे जो उसकी गलतियों की सजा पर मिले थे। उनके मुताबिक एक निंजा को हमेशा छुपकर रहना चाहिए, इसलिए राइजो को लकड़ी की जमीन पर चलवाया जाता है और अगर हल्की सी भी आवाज होती तो ओजुनु उसके पैरों पर जोर से वार करता। रात को वो दर्द की वजह से सो भी नहीं पाता, लेकिन तभी एक किरीको नाम की लड़की आकर राइजो के घाव पर मरहम लगाती है। वो भी उसी की तरह निंजा की ट्रेनिंग ले रही थी। वहाँ सबको सिखाया जाता है कि किसी भी तरह के इमोशंस को अपने अंदर से निकाल कर फेंक दो, लेकिन किरीको सबसे अलग थी। उसे लोगों को मारना बिल्कुल गलत लगता था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो राइजो और किरीको भी बड़े होते चले गए, लेकिन दोनों में कोई खास बातचीत नहीं हुई। वो दोनों सिर्फ दूर से ही एक दूसरे को देखते थे। राइजो अब ओजुनु पीढ़ी का सबसे काबिल निंजा बन गया था, लेकिन अपने सीनियर ताकेशी का सामना करते हुए वो हार जाता है, क्योंकि ताकेशी ने धोखे से उस पर वार किया था। उसे बचाने की जगह ओजुनु ने राइजो को ही कमजोर कहकर बेइज्जत कर दिया। उसने राइजो के पेट में अपनी उंगलियों से एक जोरदार वार किया, जिससे वो बेचारा दर्द के मारे कहरने लगा। अब अगली सुबह ओजुनु देखता है कि राइजो फिर से ट्रेनिंग के लिए तैयार था। राइजो की लगन देखकर ओजुनु काफी खुश होता है। जल्द ही राइजो ने अपने सारे विरोधियों को आंख बंद करके हरा दिया, लेकिन किरीको को आज भी वहाँ की मारामारी पसंद नहीं थी। राइजो अक्सर उसे समझाता था कि अगर ओजुनु को पता चल गया तो वो तुम्हारा दिल निकाल लेगा, लेकिन किरीको कहती है मेरा दिल तो तुम्हारे पास है, तो वो बुड्ढा कैसे निकालेगा। अब एक दिन किरीको को चाकू से किसी को मारने का टास्क दिया जाता है। जब किरीको से ये सब नहीं हुआ तो ओजुनु ने उसके चेहरे पर चाकू मारकर उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। रात को राइजो छुपकर उससे मिला और उसे पानी पिलाया। कुछ दिन के बाद एक रात को किरीको दीवार कूदकर भागने लगी। उसने राइजो को भी अपने साथ चलने को कहा, लेकिन राइजो ओजुनु के लिए बहुत वफादार था। अगले दिन आखिरकार वो पकड़ी गई और अब उसे मौत की सजा मिली। ताकेशी ने सबके सामने उसके दिल पर वार करके उसे मार डाला और वहीं राइजो उसे देखता ही रह गया। इसके कुछ साल बाद बर्लिन में एक मीका नाम की लड़की को निंजा के होने के सबूत मिलते हैं। इन सबूतों को लेकर वो अपने बॉस मैस्लो के पास पहुंची, लेकिन मैस्लो ये मानने को तैयार नहीं था कि ऐसे भी निंजा मौजूद हैं जिन्हें सिर्फ बड़े ही लोग जानते हैं। फिर मीका उसे बताती है कि कई बड़े लोगों का पैसा इधर उधर होने में और कई नेताओं की मौत में निंजास का ही हाथ है। तो फिर मैस्लो ने उन निंजास के बारे में और जानने का डिसाइड किया। उन्हें पता चलता है कि जबेटिन नाम के एक जासूस ने भी ऐसे ही सबूत इकट्ठा किए थे, लेकिन जल्दी उसे काम से निकाल दिया गया और किसी ने उसका खून कर दिया। उधर राइजो भी किसी काम के लिए बर्लिन में आया था। वो एक सुनसान से घर में अकेला रहता था और हर सुबह कड़ी ट्रेनिंग करता था। एक दिन वो कपड़े धोने की दुकान लॉन्ड्री में जाता है, जहाँ उसे एक औरत दिखती है। उसे देखते ही राइजो समझ जाता है कि एक निंजा है। उसी वक्त दोनों ने एक दूसरे पर वार किया और दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि राइजो उस औरत को एक वॉशिंग मशीन में भर के चला गया था। उधर मीका उस जासूस
उसकी पत्नी के पास जाती है जिसे निंजा के सबूत मिलने पर मार दिया गया था। वो औरत उसे बताती है कि वैसे तो मेरा पति काफी हिम्मत वाला था, लेकिन उस घटना के बाद वो इतना डर गए कि घर के हर एक खिड़की और दरवाजों पर कम से कम 2 ताले लगा के रखते थे और घर के हर एक कोने में रोशनी रहती थी। उसने परछाइयों के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी कि कहीं कोई निंजा ना आ जाए। और उस रात जब वो आए तो लाइट्स अपना आप ऑफ हो गई और उन्हें मार डाला। अब अगले दिन मीका के ऑफिस में एक ऑफिसर आता है क्योंकि वो ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा सोच रही थी जो इसके काम की थी ही नहीं। उस रात मीका ध्यान से घर जा रही होती है कि तभी वो देखती है कि पूरी गली में ही लाइट नहीं थी। वो फिर भी अपने घर में घुस गई, लेकिन तभी एक निंजा ने उस पर हमला कर दिया। हैरानी की बात तो ये थी कि एक दूसरे निंजा ने उसकी जान बचाई और सारे कातिलों को खत्म कर दिया। ये कोई और नहीं बल्कि राइजो ही था। हमने देखा कि इससे पहले अपने मिशन पर राइजो ने अपना सारा गुस्सा निकाला और बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस मिशन के बाद वो छत पर बाकी निंजास से मिलने गया। लॉर्ड ओजुनु ने कहा कि उसे राइजो पर गर्व है, लेकिन अचानक राइजो ने उस पर हमला कर दिया और उसकी आंख और चेहरे को चीर डाला। इसके साथ के निंजास ने लीडर पर हमला करने की वजह से उसे काफी जख्मी करके उसे छत से नीचे फेंक दिया। खुशकिस्मती से वो पानी में गिरकर बच गया। उस दिन के बाद से राइजो ने निंजा के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया और उनके हर एक मिशन को चौपट कर दिया। उसने मीका की जान भी इसीलिए बचाई थी। इसके बाद दोनों एक होटल में जाते हैं और अपने कपड़े बदलते हैं क्योंकि निंजास सूंघने की शक्ति से इंसानों तक पहुंच जाते हैं। फिर मीका ने मैस्लो को बताया कि वो तो राइजो के साथ है, लेकिन मैस्लो को तो राइजो को पकड़ने के ऑर्डर मिले थे। वो जानता था कि राइजो उनका दुश्मन नहीं है, लेकिन उसे ऑर्डर तो मानने ही होंगे। इसलिए जब मैस्लो मीका और राइजो से मिलने गया तो पुलिस ने उसे बंदी बना लिया। फिर उसे एक जेल में कैद करके जंजीरों से बांध दिया गया। जब मीका को पता चला कि इसमें मैस्लो भी मिला हुआ है तो वो उससे बात करने गई, लेकिन मैस्लो उसे रिहा करने के लिए हरगिज राजी नहीं हुआ क्योंकि राइजो जेल में ही निंजास से सुरक्षित रह सकता है। रात को मीका राइजो को पानी पिलाने गई, लेकिन फिर राइजो कहने लगा कि निंजा किसी भी टाइम यहाँ पर आ जाएंगे। तो मीका ने मैस्लो को भी सावधान करने की कोशिश की। अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक लाइट चली गई और निंजास अंधेरे से बाहर निकले। उन खतरनाक योद्धाओं के सामने जानबाज सैनिकों की फौज और उनके हथियार भी कम पड़ गए। तभी मीका ने राइजो की जंजीर खोलकर उसे रिहा कर दिया। उसने निंजास का मुकाबला करते हुए मीका को भाग जाने को कहा। हालांकि राइजो ओजुनु पीढ़ी का सबसे बेहतरीन निंजा था, लेकिन इतने सारे निंजास को एक साथ संभालना उसके लिए भारी पड़ रहा था। अंत में राइजो और ताकेशी लड़ते हुए सड़क पर पहुंच गए। ताकेशी अपनी तलवार से राइजो का काम तमाम करने ही वाला था कि मीका ने पीछे से आकर अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी। फिर वो राइजो को होटल में ले आई। हालांकि राइजो काफी जख्मी था, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने को राजी नहीं हुआ। तो फिर मीका कमरे में बेहोश पड़े राइजो के पास जाकर बैठ गई। मीका ने अपनी जान बचाने के लिए राइजो का शुक्रिया अदा किया। फिर उसने एक ट्रैकिंग डिवाइस निकाला जिससे मैस्लो को उसकी लोकेशन का पता चल जाए, लेकिन पुलिस के आने से पहले निंजास आ गए और राइजो को उठा ले गए। जब पुलिस पहुंची तो वहां सिर्फ मीका ही थी। उसने बताया कि 10 मिनट पहले ही निंजास राइजो को ले गए। उधर राइजो को लॉर्ड ओजुनु के सामने पेश किया गया। उसने राइजो को माफी मांगने का आखिरी मौका दिया, लेकिन राइजो ने कहा मैं झुकूंगा नहीं साला, जिससे ओजुनु का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है क्योंकि कुछ साल पहले उसने सोचा था कि यही लड़का आने वाले समय में पूरे कबीले का सरदार बनेगा। उसने राइजो को किरीको की जगह पर खड़ा किया और फिर अपनी उंगलियों से 3 बार खतरनाक वार किए। आमतौर पर ओजुनु के एक ही वार से सब लोग मर जाते थे, लेकिन राइजो ने बस खून की उल्टी की। उसके साथ साथ ट्रैकिंग डिवाइस भी बाहर आ गया। उसी वक्त मीका ने पूरी पुलिस फोर्स के साथ उन पर हमला करके खलबली मचा दी, जिससे कई निंजास धमाके में मारे गए। इस खूनी जंग में दोनों तरफ से कई लोग मारे गए। वहीं राइजो को ताकेशी और उसके आदमी घेर लेते हैं तो राइजो ने ना आर देखा ना पार देखा, उसने सबको धूल चटा दी। फिर ताकेशी और राइजो आमने सामने आए और अपना पूरा जोर लगा दिया। आखिरकार जीत राइजो की हुई और उसने ताकेशी के शरीर का एक हिस्सा काट फेंका। अब बारी थी ओजुनु की। उसने देखा ओजुनु एक कमरे में आराम से बैठा था। वहीं बाहर जबरदस्त धमाके हो रहे थे। अचानक ओजुनु हवा में ही गायब हो गया और राइजो के पीछे के अंधेरे से निकला। सिर्फ एक धक्के में उसने राइजो को हवा में उड़ा दिया। फिर दोनों ने अपनी तलवारें निकाली और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ओजुनु ने एक बार फिर उसे माफी मांगने का मौका दिया और कहा कि वो ही राइजो का बाप है, वो ही उसे वहां लेकर आया था और बचपन से आज तक पाला है। लेकिन राइजो ने जवाब दिया कि वो किसी का बेटा नहीं है और ओजुनु को खत्म करके ही वो आजादी की पहली सांस लेगा। फिर उसने ओजुनु पर वार कर दिया, लेकिन वो फिर से गायब हो गया। तभी मीका वहां राइजो की मदद करने पहुंच गई कि मौका देखकर ओजुनु ने मीका की छाती से तलवार आर पार कर दी। ये देखकर राइजो को याद आ गया कि कैसे इन दरिंदों ने उसके बचपन के प्यार किरीको को मार डाला था। तो गुस्से से भरकर राइजो ने एक ही झटके से अपनी तलवार से ओजुनु को 3 टुकड़े कर दिए। फिर राइजो मीका को बाहर लाता है और डॉक्टर ने उसे देखा तो पता चलता है कि मीका का दिल राइट साइड में है, इसलिए वो बच जाएगी।
जाएगी। आखिरकार राइजो ने अकेडमी की दीवार नांग दी और वैसा ही किया जैसा किरीको चाहती थी। इस तरह से वो किरीको को अपने दिल में बसाए वहां से चला गया। क्या तुमने किसी से सच्चा प्यार किया है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताना।